इजराइल और ईरान में सीजफायर के बावजूद एक दूसरे पर बमबारी जारी है। माना यह जा रहा है कि ईरान को मुहर्रम की 10वीं तारीख का इंतजार है। 6 जुलाई को जैसे ही नेतन्याहू अमेरिका की उड़ान भरेंगे, ईरान जोरदार प्रहार कर सकता है। ईरान के पास हमले के अलावा अब कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। अमेरिका से नेतन्याहू को एक बार फिर हमले की छूट मिली तो खामनेई मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसीलिए माना यह जा रहा है कि इस बार खामनेई चूकने वाले नहीं हैं। वो पहले इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ईरान ये भी कह चुका है कि अब की बार अगर युद्ध हुआ तो वो आर पार वाला होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई डरे हुए हैं, इसीलिए क्योंकि नेतन्याहू 6 जुलाई को अमेरिका जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि नेतन्याहू वहां ईरान पर हमले की अनुमति मांग सकते हैं। इसीलिए खामनेई पहले ही वार करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि 6 जुलाई को ईरान में यौम आशुरा मनाया जाएगा। बात आज ईरान इजराइल की करते हैं। दरअसल ईरान हर हाल में एटमी बम हासिल करके ही रहेगा और ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है। इजराइल से युद्ध विराम हो चुका है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बरसा दिए हैं और गाजा में भी कहने को तो 60 दिन के सीज फायर की बात इजराइल मान चुका है, लेकिन अब हर तरफ एक सन्नाटा है। कहते हैं शांति और सन्नाटे में अंतर होता है। शांति सुकून देती है और सन्नाटा डराता है और खौफ से भर देता है। और ये सन्नाटा भी कुछ यही बता रहा है। क्या कुछ भीषण होने वाला है? अमेरिका की चुप्पी हर किसी को चुभ रही है, लेकिन ईरान अपनी तैयारी में लग गया है और चल पड़ा है उत्तर कोरिया की राह पर, वो भी उसकी मदद के साथ। क्या हुआ, कैसे हुआ, आज आपको ये सब कुछ हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर यह पूरा युद्ध छिड़ा था। पहले अमेरिका ने ईरान के साथ बात की, एक नहीं 5 बार बात की, तो दूसरी तरफ इजराइल को हमला करने की हरी झंडी थमा दी। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बहाना बनाकर ईरान पर एकाएक हमला बोल दिया। दुनिया को अमेरिका ये दिखा रहा था कि वो बातचीत कर शांति बहाली कर देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। अमेरिका जब ये कह रहा था कि वो 2 हफ्ते में युद्ध में उतरने का फैसला करेगा, तब वॉशिंगटन में सीक्रेट मीटिंग में तय किया गया था कि अटैक का क्या प्लान है। और फिर यहाँ पर रातों रात अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ईरान के परमाणु अड्डों पर कहर बनकर टूट पड़े। खूब बम बरसाए गए। दावा किया गया कि ईरान के सारे परमाणु अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही जो रिपोर्ट सामने आई, उसने अमेरिका के बड़े बड़े दिग्गज समेत प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नींद भी उड़ा कर रख दी। क्योंकि रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि ईरान ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स के हमले के पहले ही अपने यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया था और अब इसी यूरेनियम का इस्तेमाल ईरान खुद को परमाणु संपन्न बनाने के लिए करने जा रहा है। खबर ये है कि ईरान IAEA से बाहर हो चुका है और ईरान की संसद में इसे लेकर एक मत से प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दरअसल दुनिया भर में परमाणु संवर्धन की निगरानी करने का काम करती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि इस एजेंसी के साथ संबंधित देश का करार हो, ताकि IAEA के इंस्पेक्टर्स उस देश में चल रही परमाणु गतिविधि पर नजर रख सके और उस आधार पर रिपोर्ट तैयार कर पाए। ईरान के मामले में भी यही हुआ था। IAEA की तरफ से लगातार जारी की जा रही रिपोर्ट बार बार ये चेतावनी दे रही थी कि ईरान ने इतना यूरेनियम जुटा लिया है और वो कभी भी परमाणु बम बनाने की स्थिति में पहुंच जाएगा, वो भी एक नहीं 9 परमाणु बम। IAEA की इसी रिपोर्ट का हवाला देकर अमेरिका और इजराइल ईरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने या फिर समाप्त करने का दबाव बना रहे थे। लेकिन जब इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था, तभी ईरान के संसद की तरफ से बयान निकलकर सामने आया था कि ईरान को IAEA से बाहर निकल जाना चाहिए और अब ईरान ने यही किया, यानी कि IAEA के साथ सहयोग न करने का फैसला कर लिया है। इसके मायने क्या है ये भी समझते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब IAEA के इंस्पेक्टर्स ईरान के किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की चेकिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी नहीं हो पाएगी। IAEA से अलग होने के बाद अब अगर ईरान बम बनाने के काम को शुरू कर देता है तो उसे रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। ऐसे में अगर IAEA को ईरान की किसी भी न्यूक्लियर साइट का निरीक्षण करना है तो इस ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से इजाज़त लेनी होगी। बता दें कि उत्तर कोरिया का भी IAEA से कोई करार नहीं है और यही वजह है कि साल 2006 में उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण कर सबको चौंका दिया था। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की सबसे बड़ी ताकत उसका एटम बम ही है।
वही एटम बम जिसके दम पर किम जोंग खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकाने से पीछे नहीं हटते हैं। अब अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने किम जोंग के एटमी प्लान को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। इसे लेकर बोल्टन ने 4 बड़े दावे किए हैं। दावा नंबर 1, एक ईरान के एटम बम वाले प्लान में किम जोंग का अहम रोल है। दावा नंबर 2, गुपचुप तरीके से ईरान की मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया। और दावा नंबर 3, नॉर्थ कोरिया में ईरान के परमाणु प्रोग्राम का एक हिस्सा मौजूद है। दावा नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में भी ईरान का अंडरग्राउंड परमाणु सेंटर है। एक इंटरव्यू के दौरान जॉन बोल्टन ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर कहा कि मुझे सबसे बड़ी चिंता ये है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कुछ हिस्से उत्तर कोरिया के पहाड़ के नीचे स्थित हैं। जॉन बोल्टन का दावा यही है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम का एक हिस्सा मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ एंजलो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ब्रूस बैक्टोल मानते हैं कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के पीछे नॉर्थ कोरिया का बड़ा हाथ है। ब्रूस बैक्टोल का बता दें कि वो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं और नॉर्थ कोरिया पर कई किताबें लिख भी चुके हैं। ब्रूस बैक्टोल की माने तो ईरान को यूरेनियम की सप्लाई नॉर्थ कोरिया से हुई। यही नहीं, ईरान के 3 अंडरग्राउंड परमाणु सेंटर फोर्डो, नतांज और इस्फहान को बनाने में नॉर्थ कोरिया ने पूरी मदद की थी। अब नॉर्थ कोरिया की पूरी कोशिश है कि ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने में कामयाब हो। बड़ी बात यह है कि साल 2003 में नॉर्थ कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से बाहर आया था और इसके 3 साल के भीतर ही उसने परमाणु परीक्षण कर दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब सवाल यही है कि ईरान के पास मौजूद 400 किलो यूरेनियम कहाँ है? सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु केंद्र के बाहर 16 ट्रक का काफिला दिखाई दिया। आशंका जताई गई कि इन्हीं ट्रकों के जरिए यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया गया था। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि हमले से पहले गायब हुए 400 किलो यूरेनियम के बारे में ईरान से बात होगी। अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखें तो 3 मुल्कों का हमेशा साथ मिला, चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस। चीन की मदद से ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च कॉम्प्लेक्स इस्फहान 1984 में बना। चीन ने 3 रिएक्टर सप्लाई किए। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु केंद्र पर अंडरग्राउंड सुरंगों के डिजाइन और निर्माण में मदद की, जबकि रूस के सैकड़ों परमाणु वैज्ञानिक आज भी ईरान के परमाणु केंद्र में काम कर रहे हैं। आज नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु बम है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की ईरान के साथ लंबी दूरी की मिसाइलों के निर्माण को लेकर पार्टनरशिप है। यही वजह है कि दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट मानते हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किम जोंग ही खामनेई के एटमी बम वाले सपने को पूरा करवा सकते हैं।